प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम पर अपनी दया की है और इस दया के द्वारा प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन पर मनन करें। सो हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, पूरी रीति से अपना समर्पण परमेश्वर को सौंपते और उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर ने आज की रात्रि में जो वचन मेरे और आपके लिए रखा, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं, उन सबके लिए, जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप अपनी दया करें, अपनी करुणा करें, आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें। और खुदावन, आज की रात जो वचन की रोटी हम तोड़ने जाते हैं प्रभु, उस रोटी पर तेरी आशीष हो खुदावन, तेरी बरकत हो खुदावन। और जो भी तेरे इस रोटी को खाता है प्रभु पिता परमेश्वर, एक विशेष अनुभूति को पा सके खुदा। तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु तेरे वचन की रोटी को हम सबके साथ मिलकर के तोड़ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद यीशु राजा। रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु राजा, आप सदैव हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। आंधी आने दो, याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान, नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वायदा है कि मैं संसार के अंत तक
हमारे साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कल तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। आपने कहा है परमेश्वर डरो नहीं। यस थैंक यू लॉर्ड। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। धन्यवाद। कल मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कल मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी संगति को कर सकें। और विशेष धन्यवाद देता हूं कि हम दोनों ने एक साथ मिलके फिर से आरंभ किया है कि हम परमेश्वर की आराधना एक साथ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में चलें। आज की रात वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। आप सभी का आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम है। और प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, भलाई सदैव आप सभी के साथ बनी रहे। और आज प्रभु हमसे फिर से बात कर रहे हैं और हम अपने पिता को धन्यवाद दें। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को हिदायत करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में, संसार में क्या है, वो अपने अनुभव से बताते हैं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर, इस सृष्टि का रचयिता, जो सब कुछ जानता, सब कुछ भी भेद छिपा नहीं है, कोई भी चीजें उससे छिपी नहीं है। इंसान से छिपने के लिए बहुत जगहें ढूंढता है, लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। और आज का विषय है, मेरे प्रियो, द टाइम इज एट हैंड। द टाइम इज
समय निकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम आज का वचन जो पढ़ेंगे वो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आया है। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, ब्लेसेड इज ही दैट रीड and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. आज भी हम बड़े अनजान बन के अपने इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जैसा रोजमर्रा चला आ रहा है वही चीजें हम दोहराए चले जा रहे हैं। वचन को पढ़ तो रहे लेकिन उस पर गंभीर नहीं है। जैसे जब हम चर्च में बैठते हैं या किसी प्रार्थना सभा में बैठते हैं और जब हम प्रभु के दास के द्वारा हम वचन को सुन रहे होते हैं, बड़ी गंभीरता से हम बैठते हैं। जब हम सभी के चेहरों को देखें तो हम क्या देखते हैं, बड़ी गंभीरता उनके चेहरों पर नजर आती है। और जब उस समय बैठे होते हैं तो बड़े इतनी गंभीरता से बैठते हैं कि हमारे चेहरे पर किसी प्रकार की मुस्कुराहट नहीं होती। और चर्च में जब कोई बच्चा भी रो देता है या आवाज करने लगता है तो हमारे अंदर क्या होने लगता है, हमारा ध्यान उधर आकर्षित होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इतनी गंभीरता हम अपने चेहरों से अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसे शो करते हैं। लेकिन क्या मैं आज ये सवाल आपसे पूछूं या हम सभी अपने आप से सवाल पूछें, उस समय उस घड़ी तक जब तक हम संदेश सुन रहे होते हैं वो बड़ी गंभीरता से हम सुन रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या बता रहा है कि धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ते तो है और धन्य वे भी हैं जो सुनते हैं। लेकिन धन्य और भी कौन लोग हैं जो इन लिखी हुई बातों को मानते हैं। उस समय बैठकर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद तीसरा जो इसका भाग है कि हम सुन करके उसे मान रहे हैं। वचन कह रहा है कि धन्य है वह जो मानते हैं। इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, धन्य है वो, क्योंकि समय निकट आया है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये काफी नहीं। यदि हम इस पर नहीं चलते, यदि इसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, यदि इसे फॉलो नहीं करते, तो सब कुछ जीरो है। गंभीरता तो इस बात की है इसे मानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें गंभीर रूप से वचन को मानने के लिए परमेश्वर से सामर्थ को मांगने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमें फिर से इस समय के लिए अपने आप को तैयार करने की बात कह रहा है। और प्रकाशित वाक्य में ही प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशित वाक्य है यूहन्ना के द्वारा लिखा गया और यूहन्ना ने इस भविष्यवाणी को हमारे साथ प्रकाशित वाक्य में हमें बताया है। वचन बताता है कि उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते समय हम डरने लगते हैं। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ना ही नहीं चाहते, जिसे पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर उस नए यरूशलेम की बात करता है, उस नए नगर की बात करता है, उस नई सृष्टि की बात करता है। लेकिन हम उसे सुनने में, उसे पढ़ने में हम क्या हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम प्रियो, हम मनुष्य सिर्फ अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों को आज हमारे सामने इस बात के लिए प्रकट करता है कि उन बातों से किस प्रकार से हमें बचकर अपने जीवन को उस आने वाले समय के लिए हमें तैयार करना है। क्योंकि वचन क्या बता रहा है, समय निकट है। वचन और क्या बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन निकट है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि समय निकट आ चुका है। हम बहुत समय से सुन रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तो मेरे प्रियो, हम मनुष्य इस होशो हवास में रहे कि उस समय निकट है। हम हमारी काउंटिंग हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि वचन ये बताता है कि जो हम दिन काउंट करते हैं वहां परमेश्वर के सामने इन दिनों की गिनती
किस प्रकार से है। वचन बताता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे। परमेश्वर सब बातें हमारे सामने उजागर करता है, सब बातों को हमारे सामने शेयर करता है, कोई बात वो छिपाता नहीं। जो होने वाली है और जो हो रही है और जो हो चुकी है, सब कुछ उसने पवित्र कलाम में, पवित्र बाइबल में सब कुछ उसने स्पष्ट हमें बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के इस वचन में परमेश्वर आने वाले समय के विषय में हम पर ये सब बातें रिवील कर रहा है। बस हम सुन रहे हैं, लेकिन इसे हमें गंभीरता से सुनकर इस पर गंभीरता से मानने की आवश्यकता है। वचन क्या बता रहा है कि हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन, जो इस बार एक दिन को हम काउंट करते हैं, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब इस काउंटिंग को आप सोच सकते हैं कि कैसा समय चल रहा है। परमेश्वर वचन बताता है, परमेश्वर कहता है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो संतानें, धन्य है वो हमारे सारे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर हम चिंतन मनन करते हैं, उसे मेडिटेट करते हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उन भाई बहनों को धन्य कहता है। परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य मेरी बात को सुनता है, मेरी आवाज को सुनता है, मेरे वचन को सुनता है। कि वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो सदैव हमारे साथ रहता है। वचन सदैव हमारे साथ रहता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर वो हमारे बीच में आया, उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वचन जो जिस प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ रहता है। वो जो बाइबल, जो वचन, जो कलाम हम पढ़ते नहीं है, इस कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। संसारिकता में हम इतने खो चुके हैं, इतने हम थक चुके हैं कि जब वचन को पढ़ने की बात आती है तो हम नींद में हो जाते हैं, हम थकावट में हो जाते हैं, हम सुस्ती हमें आने लगती है, क्योंकि हम ये समझ है इस बात के लिए कि दुष्ट नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़ें, क्योंकि वो दुष्ट भी जानता है कि वचन कौन है। वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो जीवन की रोटी है जिसके द्वारा हमें वो जीवन मिलता है। वो जीवन जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो रोटी, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं है कि इसे जब हम खाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विरोधी नहीं चाहता कि हम वचन के निकट हो, वचन में बने रहें। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम अपनी शारीरिक निर्बलताओं के कारण उसके वश में आकर, उसके अभिलाषाओं में, जो हमारी शरीर की अभिलाषाएं हैं, उसमें पड़कर हम पाप के गड्ढे में गिर जाएं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से हमारी परीक्षा नहीं करता। हम अक्सर अपने मुंह से कह देते हैं कि अरे मैं तो बहुत दिन से बीमार हूं, मैं तो बहुत दिन से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, ये काम तो मेरे जीवन में बनते दिखाई नहीं देते। मैं परमेश्वर से इतनी प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना पूरी होती नजर नहीं आ रही। परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। और हम इसी विचार को लेकर, इसी निराशा के साथ परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखा रहे हैं, मेरे प्रियो, कि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर मानते हैं, परमेश्वर कहता है वो धन्य है जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर खड़े रहते हैं। क्या हम परमेश्वर के सामने रोजाना खड़े होते हैं हर छोटी बड़ी बातों के लिए, या हर कामों को हम करने के लिए खुद ही अपने आप को तैयार करते कि नहीं, ये तो सब कुछ हमसे हो जाएगा। परमेश्वर की कोई जगह ही हमारे जीवन में नहीं है कि हम अपने आप को, सभी लोग अपने आप को बहुत ही योग्य समझते कि सब कुछ संभव है हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में संभव नहीं हो पाती हैं। सारे हम हाथ पैर मारते हैं, लोगों के पीछे अपनी रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं,
इधर उधर भटकते हैं, लेकिन जब कहीं काम नहीं बनता तब लास्ट में आकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। क्या इस सभा को हम चेंज नहीं कर सकते? मनुष्य के पास जाने से पहले, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करने से पहले, वचन बताता अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या ये भरोसा लेकर अपने जीवन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हर छोटी बड़ी बात लेके सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके सामने विनती करते हैं? मेरे प्रियो, मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर हमारी भलाई को जानता है। निश्चय उसकी करुणा व भलाई हमारे साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब ये वचन हमारे साथ है, ये वचन यानी कि पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं है वो हमारे साथ है, तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होती। इस बात को क्या हम पढ़कर इस बात को हम मानते हैं? क्या हम इस पर चल पा रहे हैं? इस छोटी सी बात पर, छोटी छोटी बातों में क्या हम प्रभु को याद करते हैं? मान लीजिए हमें सुबह रोज अपनी नौकरियों पे जाना है, ऑफिस जाना है, या कहीं पर भी अपने काम के लिए जाना है और हमें देर हो रही है, क्या उस छोटी सी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता करना, मुझे समय पर पहुंचाना? क्या हम उसे मित्र के भाव से उसे अपनी हर बातों को शेयर करते हैं? परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। परमेश्वर और मित्र, कौन सा मित्र? जो अपनी हर बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। कैसी भी बात, परमेश्वर ने हमसे कोई भी बात नहीं छिपाई है, ना पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर की। बस हमें इसे समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कब कब वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमें वो उस मार्ग पर ले चलता है जो सीधा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान लीजिए कि आज का समय क्या चल रहा है और सारी चीजें हमारे सामने घट रही हैं। उस समय भी अभी तक क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में ला कर रखा है? उसकी प्रभुता में क्या हम चल रहे हैं? ये सिर्फ अपनी योग्यता पर हमें घमंड है कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगी। और ये जब बात हमारे अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं तो ये घमंड को दर्शाता है। और वचन साफ बताता है, परमेश्वर हमसे साफ कहता है कि घमंड यदि आ गया आपके अंदर जीवन में तो हमारे विनाश का कारण होता है। जब हमारे लिए पवित्र कलाम क्यों रखा गया है? वो पास्ट की बात भी बता रहा है, प्रेजेंट भी बता रहा है, फ्यूचर भी बता रहा है। जब हम बात करते हैं पुराने नियम की, और हम अक्सर इस बात को हम भी कहते हैं कि अरे पुराना नियम कैसा है, उस समय के दासों का जीवन कैसे था। वहां पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे सब कुछ ये बताया कि सब कुछ हो चुका, अब तुम्हें क्या क्या चीजों को अपने जीवन में लेना है। जब हम नूह की बात करें, मूसा की बात करें, अब्राहम की बात करें, परमेश्वर ने उनके जीवन को देखकर उन्हें अपनी सेवकाई के लिए चुना, अपने काम के लिए चुना। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले गए, उनमें वो स्वभाव आता चला गया, वो विचार आता चला गया। और इसी कारण अपने उन विचारों के द्वारा, अपनी उस सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा वो अपने कामों में, अपनी अभिलाषाओं के कारण वो गिर गए। उस नूह को, जो धर्मी मनुष्य था, जो खरा मनुष्य था, परमेश्वर ने उसे चुना जब इतना पाप बढ़ चुका था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाओं को माना। उसको क्या बोट बनानी आती थी, वो नाव बनानी आती थी? नहीं, परमेश्वर ने उसे जैसा सिखाया वो करता चला गया। और इसी कारण उसका परिवार बचा, वो 8 प्राणी बच गए। लेकिन जब वो परिवार बचा, फिर से वो जीवन शैली स्टार्ट हुई। और सबसे पहले नूह ने क्या किया? कौन सा पौधा लगाया जिसे पीकर वो बेहोश हो गया? वो इस प्रकार के अपने होश में नहीं रहा। यानी मनुष्य जब थोड़ी सी भी राह से भटक कर अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है तो वो अपने जीवन में गलतियां कर बैठता है। इसे परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट
ये विश्वास हमने कब से किया? कि सच में हमने विश्वास किया था? ये सिर्फ मसीह परिवार में जन्म लेकर बस मसीहत में बढ़ रहे हैं या क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहे हैं, या वही उसी रीति रिवाज को हम करते चले आ रहे हैं, उस रूटीन वर्क को करते चले आ रहे हैं। संडे को चर्च जाना है, सुबह उठकर प्रार्थना करनी है, 3 टाइम की खाने की प्रार्थना करनी है, रात को सोने से पहले बस प्रार्थना करनी। इसी रूटीन वर्क से क्या हटकर हमने जीवन में कुछ बदलाव किया है? परमेश्वर का वचन तो कहता है, धन्य हो मनुष्य, धन्य हो पुरुष जो मेरी व्यवस्था पर दिन रात अपना ध्यान करता है। दिन रात 24 घंटे। अब हम कहेंगे कि 24 घंटे किस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं? हम काम करते समय हम कोई भी काम करें, लेकिन यदि हमारा ध्यान काम करते समय भी परमेश्वर की ओर होगा, जो हमने पढ़ा है वचन, सुबह हमने पढ़ा है उठकर, उस वचन हमारे जहन में चलता रहेगा, वही है ध्यान करना। जब हम वचन को ध्यान करके चलते हैं तो इस आने वाले समय से, जो समय निकट आ चुका है या आया है, उसमें हम स्थिर रह सकेंगे। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि समय को पहचान कर लो, समय की पहचान कर लो कि अब कैसा समय चल रहा है। बहुत से समाचार हम जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे बीच में। जो पहला स्वभाव, पहला प्रेम, पहली शांति प्रभु के लोगों के बीच में रही, क्या आज है? क्या वो प्रेम, क्या वो स्वभाव हमारे जीवन में है? ये सब कहां से आ रहे हैं? सिर्फ मनुष्य के घमंड के कारण, मनुष्य की अज्ञानता के कारण। क्योंकि होशे नबी की पुस्तक 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण, अभी यही हाल है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज के समय के बारे में हमें चिताकर ये बता रहा है कि अब नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से तो हमारा उद्धार निकट है। आज इस बात को सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो कि क्या हम उस विश्वास से जो हमने किया था, उस विश्वास में क्या हम चल रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन इसी के लिए कहता है कि धन्य हो मनुष्य जिसने मेरे वचन को पढ़ते भी हैं और इसको मानते भी हैं। अगर पढ़ रहे हैं, मान नहीं रहे, तो वो हमारे लिए जीरो है। हम इस भूल में हैं कि नहीं, हमारा जीवन सही चल रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है मेरे प्रियो। और प्रकाशित वाक्य 22:10 में यूहन्ना के द्वारा वचन कहा, वह यूहन्ना कहते हैं कि फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर, जो होने वाली है, हो रही है, जो प्रकाशन प्रभु हमें दे रहा है, उसके विषय में ये बातें लिखनी बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, हर एक मनुष्य का उद्धार हो। किसी भी मनुष्य को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य, हर एक मानव जाति, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, इस पूरे जगत से प्रेम रखा है उसने। इसलिए परमेश्वर ने जगत के हर एक के लिए, हर एक के उद्धार के लिए, हर एक को पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि उसके उस कीमती लहू के द्वारा दाम देकर हम छुड़ाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमें बचाया गया, इसलिए ताकि हम पाप में ना पड़े, पाप में फिर से ना मरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12 कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। समय निकट आ गया है। हमें उस समय की पहचान से हमें अपने आप को फिर से उस भारी नींद में जो पड़े हैं कि हमें समय बहुत है, हमें समय बहुत है, परमेश्वर के आने के में बहुत देर है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन ने हमें बता दिया कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु की काउंटिंग और हमारी काउंटिंग में जमीन आसमान का अंतर है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कोई भी बात छिपा कर नहीं रखी है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम पर सब बातें प्रकट की हैं। हमें उसे सुनकर उस पर चलने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं। यदि वो सारे काम करने में हम अपने आप को अयोग्य पा रहे हैं, असहाय पा रहे हैं, कमजोर पा रहे हैं, तो अपने आप को हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपते मेरे प्रियो। परमेश्वर की प्रभुता अपने जीवन में आने दे, उसको सब कुछ सौंप दे।
हमें किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए अब क्या करने की जरूरत है? संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना एक बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। और जब परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के उत्तर को सुनने की जरूरत है, तो उसके वचन को पढ़ने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब अपनी बात परमेश्वर को बताते हैं, और उसके बाद जब उसका उत्तर सुनना है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तुम धीरज भी धरो और अपने हृदयों को दृढ़ करो। धीरज धरने की जरूरत है। धीरज किस बात के लिए? कि परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर पाने के लिए हमें धीरज धरने की जरूरत है। उन विपरीत हालातों में यदि हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, सचेत होकर चल रहे हैं, यदि उसके बाद भी कोई बाधा आती है, तो हमें धीरज को पकड़ कर रखने की जरूरत है। अपने धीरज में को हमें पकड़ कर रखने की जरूरत है। धीरज में बने रहने की जरूरत है। अपने हृदय को दृढ़ करने की जरूरत है। हमारा हृदय परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के सेवा को करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर की कही बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अपने हृदय को हमें दृढ़ करना है। हमें लोगों के साथ उनकी उस फीलिंग्स को अपने ऊपर हमें हावी होने नहीं देना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने की जरूरत है, क्योंकि वचन बताता है क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। प्रभु का शुभागमन निकट है, इसलिए तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। इस बात पर हम गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें समय के लिए फिर से चिता रहा है कि समय के निकट आ चुका है। अब अपनी नींद में से हमें उठने की जरूरत है, नींद से जाग जाने की जरूरत है। यदि हम ये सोचे, विचार करें, रहे अभी तो समय बहुत है, और बहुत सी प्लानिंग, हम फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन क्या उस फ्यूचर प्लानिंग में क्या ये बात ऐड है कि परमेश्वर का समय निकट आ गया है, परमेश्वर का शुभागमन निकट है, परमेश्वर बादलों पर आने वाला है? उस समय की क्या हमारी प्लानिंग है? उस समय की हमारी क्या प्लानिंग है? जो प्लानिंग हम करते हैं वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, लेकिन वो प्लानिंग जो समय निकट आ गया, जिसकी बात परमेश्वर आज हमसे कर रहा है, उसकी प्लानिंग हमें अनंत काल तक, जो चिरस्थायी है, उस पर हमें चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। कौन सी बातें? जो परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है वचन के द्वारा, कि बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई एक कहानी नहीं है कि हम इस पर कहानी की तरह हमने बस पढ़ लिया। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, वो पृथ्वी पर से वापस ना लौटेगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी। कौन सी पुस्तक? ये प्रकाशित वाक्य, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो यूहन्ना के द्वारा लिखवाया गया, ये पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को जो मानते हैं, परमेश्वर कहता है वो धन्य है। आज इस बात को, इस वचन को हमें सीखने की जरूरत है कि जो इस भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं, वो धन्य है, क्योंकि समय निकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए कि खुदावंद आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, आप चाहते हैं हर एक मनुष्य उद्धार पाए। प्रभु आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप वचन के द्वारा हमें सचेत करते हैं, वचन के द्वारा प्रभु जी आप हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, अपना प्रेम हमें दिखाते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि हम गलतियां कर भी रहे हैं, यदि बार बार हम किसी पाप में गिर भी जा रहे हैं, परमेश्वर हम आपसे आपकी सामर्थ मांगते हैं ताकि वो पाप जो खुदावंद यीशु मसीह हमें आपसे दूर ले जाता है, हम प्रभु जी फिर से खड़े होकर आपके पास आ सके। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जब वो अपने आपे में आया, उसने अपनी गलती को जब उसने देखा तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास फिर से जाऊंगा। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते, खुदावंद हम बच्चे पिता जो आपकी संतान है, जिन्हें प्रभु जी आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, प्रभु जी जो गलतियां प्रभु जी हम करते हैं उसके द्वारा प्रभु जी हम आपसे दूर हो गए हैं। देखिए प्रभु हम चाहते हैं हम फिर से प्रभु जी आपके निकट आए, आपकी आवाज को सुनकर उस पर चल सके, ताकि आज का वचन जबकि आप कहते हैं कि धन्य है वह जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को पढ़ता है और जो वचन को पढ़कर उसे मानते हैं वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। आज का वचन प्रभु जी हर एक भाई बहन पर प्रभु जी आशीषित होने पाए और आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सकें। जब आए पिता परमेश्वर तो खुदावंद यीशु राजा हम आपके सामने खड़े होने वाले बन सके, क्योंकि वचन में हमने सीखा कि जो शब्द है, जो वचन है, वही हम पर दोष लगाएंगे। आज यदि ये वचन हम पर आपने प्रभु जी ये वचन आपने आज हमें दिया, इस वचन को हमने सुना है, पढ़ा है पिता, प्रभु जी इस पर हम चलने के लिए आपसे सामर्थ मांगते पिता। हर एक भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल बना रहे और हर एक वो विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां, वो कमजोरियां, वो बाधाएं खुदावंद हर एक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से प्रभु जी मैं उन्हें निकालती हूँ, ताकि खुदावंद कोई भी विरोध की बातें प्रभु जी उन्हें आपके पास आने से ना रोकने पाए। विशेष तौर से प्रभु जी अपने सारे जवान बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। वो जवान बच्चे जो खुदावंद यीशु राजा जिनका जीवन खुदावंद आपसे दूर हो चुका है, प्रभु जी होने दीजिए इस दुनिया की चकाचौंध से प्रभु जी आप उन्हें बाहर निकालें, उनकी सहायता मदद करें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल की सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।